प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको सलाम मिले। अगर आज परमेश्वर आपको और मुझको ढूंढे तो वो हमको कहाँ पाएगा। इन दिनों में हम लोग नीति वचन उसका 30 अध्याय 24 पद से लेकर 28 पद तक अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पे आगूर ने 4 छोटे जीवों का वर्णन किया है और उनको अत्यंत बुद्धिमान बतलाया है। आज 28 पद पर हम लोग विचार करेंगे, जहां लिखा है छिपकली हाथ से पकड़ी जाती है तो भी वो राजभवन में रहती है। प्रिय भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों से हम नीति वचन 30 के अद्भुत विद्यालय में बैठे हुए हैं, लेकिन इस विद्यालय के शिक्षक कोई बहुत बड़े राजा या प्रसिद्ध विद्वान नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमें छोटी छोटी सृष्टियों के पास लेके जा रहा है ताकि उनसे हम कुछ सीख सकें। पहले दिन हमने देखा, चींटी आई और उसने कहा समय रहते तैयारी करो। फिर शापान आया, उसने कहा अपनी कमजोरी को पहचानो और चट्टान में शरण लो। फिर टिड्डियां आई और उन्होंने कहा एकता में चलो, अपने पद के लिए मत लड़ो। और आज हमारे सामने एक और छोटा सा जीव है, छिपकली। आगूर कहता है छिपकली हाथ से पकड़ी जाती है तो भी वो राजभवन में रहती है। जरा सोचिए, छोटी है, कमजोर है, आसानी से पकड़ी जा सकती है, लेकिन उसका स्थान देखिए राजभवन। और यहीं से आज का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है, मैं और आप कितने बड़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, मैं और आप कहाँ पाए जाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज का संदेश केवल छिपकली के बारे में नहीं है। आज का संदेश हमारे स्थान, हमारी संगति, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी आत्मिक पहचान के बारे में है। छोटी होने से आपका और मेरा मूल्य कम नहीं हो जाता। सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है। छिपकली छोटी है लेकिन उसका स्थान बड़ा है। यह हमें एक बहुत सुंदर आत्मिक शिक्षा देता है। आज दुनिया हमें हमारी उपलब्धियों से मापती है। आपकी नौकरी क्या है, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपके पास कितना पैसा है, आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने प्रसिद्ध हैं। लेकिन परमेश्वर इन चीजों से मेरी और आपकी कीमत तय नहीं करता। हो सकता है संसार की नजर में हम बहुत साधारण हो सकता है मेरा और आपका नाम किसी बड़े मंच पर ना आता हो सकता है कि मुझको और आपको लोग पहचानते भी ना हो, लेकिन अगर मैं और आप मसीह में हैं तो हमारी पहचान बहुत बड़ी है। मेरी और आपकी कीमत मेरी कुर्सी में नहीं है, मेरी आपकी कीमत हमारी संपत्ति में नहीं है, मेरी आपकी कीमत में हमारी प्रसिद्धि में नहीं है। हमारी और आपकी असली पहचान जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए कभी ये मत सोचिए मैं छोटा हूं, इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करेगा। परमेश्वर ने बार बार छोटे लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम किए। दाऊद छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। एक छोटा लड़का 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसके द्वारा भीड़ को खिलाया। इसलिए छोटे होने से निराश मत होइए। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। सबसे बड़ा सवाल, आज आप और मैं कहाँ पाए जाते हैं। नीति वचन 30-28 में हमने इस बात को देखा। ये बहुत विचार योग्य हिस्सा है। तो अभी वो राजभवनों में रहती है, जैसा कि वचन में हमने पढ़ा। अब जरा इस बात को अपने जीवन पर लागू कीजिए। अगर आज कोई मेरा और आपका पीछा करते हुए पूरे दिन आपके साथ रहे तो वह मुझको और आपको कहाँ पाएगा। सुबह क्या वो मुझको और आपको प्रार्थना में पाएगा या मोबाइल पर? क्या वो आपको परमेश्वर के वचन में पाएगा या दुनिया की खबरों और सोशल मीडिया पर?
क्या वो आपको कलीसिया की संगति में पाएगा या केवल अपनी सुविधा के स्थान पर? जब कोई परेशानी आए तो क्या वो मुझको और आपको घुटनों पर पाएगा या चिंता में डूबा हुआ? जब कोई आपको मुझको दुख पहुंचाए तो क्या वो मुझको और आपको क्षमा करते हुए पाएगा या बदला लेने की योजना बनाते हुए? ये प्रश्न बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा भी है। मैं कहाँ पाया जाता हूँ? भजन संहिता 84 उसका 10 भाग में प्रभु का वचन बताता है, राजा दाऊद कहता है कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। राजा दाऊद जिसका घर सागवान लकड़ी से बनाया गया था, बहुत मूल्यवान था, लेकिन वो भी इस बात को कहता है। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था कि मेरे लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो परमेश्वर है। केवल परमेश्वर के घर में आना नहीं, मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं मैं रविवार को चर्च चला गया, मेरा काम पूरा हो गया। नहीं, कलीसिया में आना अच्छी बात है, प्रार्थना सभा में आना अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में इससे बहुत गहरी बात कही है, मुझ में बने रहो। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि कभी कभी मेरे पास आना, उन्होंने कहा मुझ में बने रहो। यही सच्ची मसीह जीवन है। मसीह केवल रविवार की आराधना का हिस्सा नहीं है, मसीह हमारे सोमवार का भी प्रभु है, मंगलवार का भी प्रभु है, बुधवार का भी प्रभु है, हमारे घर का भी, हमारे काम का भी, हमारे संबंधों का भी, हमारे हर एक छोटे बड़े निर्णयों का भी, हमारे अकेले समय का भी। इसलिए सवाल ये नहीं कि क्या मैं चर्च जाता हूँ, सवाल ये है कि क्या मैं मसीह में बना रहता हूँ। क्योंकि चर्च में उपस्थित होना और मसीह में बने रहना दो अलग अलग बातें हैं। आपकी और मेरी संगति तय करती है कि मैं और आप किस दिशा में जाएंगे। छिपकली राजभवन में पाई जाती है। अब इसे अपने जीवन की संगति पर लागू कीजिए। मैं और आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? कौन लोग मेरे और आपके विचारों को प्रभावित करते हैं? कौन मेरी और आपकी भाषा को प्रभावित करता है? कौन आपके और मेरे निर्णयों को प्रभावित करता है? कौन मुझको और आपको परमेश्वर के करीब लाता है और कौन आपको परमेश्वर से दूर करता है? बाइबल हमें बार बार संगति के बारे में सावधान करती है, क्योंकि संगति केवल समय बिताने का नाम नहीं है। संगति धीरे धीरे मेरे और आपके विचारों को बदलती है। पहले आप कहते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, फिर आप उस वातावरण में रहने लगते हैं, फिर वो चीज़ सामान्य लगने लगती है और फिर अंतरात्मा की आवाज़ कमज़ोर होने लगती है। और धीरे धीरे जिससे पहले आप और मैं बसते थे, मैं और आप उसी में शामिल हो जाते हैं। इसलिए अपने आप से पूछिए, मेरी संगति मुझे कहाँ ले जा रही है? अगर मेरी और आपकी संगति आपको मसीह के करीब ला रही है तो इसे संभाल कर रखिए। अगर कोई संगति आपको लगातार मसीह से दूर कर रही है तो प्रेम के साथ दूरी बनाना भी बुद्धिमानी है। कुछ चीजें छोड़ना भी आत्मिक बुद्धिमानी है। यहाँ एक बहुत रोचक बात समझना जरूरी है। कुछ छिपकलियां में खतरे के समय अपनी पूंछ का हिस्सा छोड़ देने की क्षमता होती है। इसे जीव विज्ञान में टेल ऑटोटॉमी कहा जाता है। इससे शिकारी का ध्यान भटक सकता है और छिपकली को बच निकलने का अवसर मिल सकता है। लेकिन एक सावधानी जरूरत है। नीति वचन 30:28 के अनुसार स्वयं छिपकली की पूंछ या उसमें फैट जो होता है, वसा जो होती है, जमा होने की बात नहीं बताता है। इसलिए हमें इस बात को बाइबल सीधे अर्थ में रूप में नहीं, बल्कि इसे एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। और उदाहरण हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है, कभी कभी बचने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। क्या आप किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं जिसे छोड़ना मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है? शायद गलत संगति,
गलत आदत, लालच, अहंकार, कड़वाहट, क्षमा ना करना, गुप्त पाप या कोई ऐसी संसारिक लाभ जो मुझको और आपको धीरे धीरे परमेश्वर से दूर कर रहा है। तब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसे कैसे बचाऊं। सवाल ये होना चाहिए, क्या इसे पकड़े रहने की कीमत मेरी आत्मिक शांति से ज्यादा तो नहीं? कभी कभी किसी चीज को छोड़ना नुकसान नहीं होता, वो बचाव भी होता है। थोड़े से लाभ के लिए बड़ी चीज मत खोइए। यीशु ने मरकुस 8 अध्याय और 36 पद में एक बात कही, एक बहुत गंभीर प्रश्न पूछा, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए। आज इंसान थोड़े से लाभ के लिए कितने बड़े समझौते कर लेता है। थोड़े पैसे के लिए शैतान छोड़ देता है, पद के लिए ईमानदारी छोड़ देता है, प्रसिद्धि के लिए चरित्र छोड़ देता है, किसी रिश्ते को बचाने के लिए परमेश्वर की इच्छा से समझौता कर लेता है और फिर सोचता है मुझे तो फायदा हुआ। लेकिन परमेश्वर पूछता है तुमने क्या खोया? अगर पैसे मिल गए लेकिन शांति चली गई तो क्या फायदा? अगर पद मिल गया लेकिन चरित्र चला गया तो क्या फायदा? अगर दुनिया की तालियां मिल गई लेकिन परमेश्वर की प्रसन्नता खो गई तो क्या फायदा? इसलिए अपने जीवन में एक वाक्य लिख लीजिए, हर लाभ लाभ नहीं होता, हर नुकसान नुकसान भी नहीं होता। कभी संसार की नजर में नुकसान परमेश्वर की नजर में सुरक्षा हो सकता है। उद्धार को संसारिक लाभ के साथ भ्रमित मत कीजिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बाइबल का सत्य समझना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा उद्धार ऐसी वस्तु है जिसे हम किसी छोटे लाभ के लिए बेच सकते हैं। बैप्टिस्ट विश्वास के अनुसार उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से है और विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। इफिसियों 2 अध्याय 8 से 9 पद यदि आप पढ़े तो वहां पे लिखा है, अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये बल्कि परमेश्वर का दान है। हमारे अच्छे काम उद्धार की कीमत नहीं है। मसीह ने क्रूस पर एक भारी कीमत चुकाई है। इसलिए हमारा ये संदेश नहीं है कि एक गलती की और उद्धार चला गया, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अनुग्रह को हल्के में लें। जिस मसीह ने हमें बचाया है, क्या हम जानबूझकर उसी से दूर होते जाएं? जिस प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया, क्या हम संसार के छोटे लाभ के लिए उसके साथ समझौता करें? कभी भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह, पौलुस कहता है, हम पाप में कैसे जीवित रहें? रोमियो 6 अध्याय 2 पद में इस बात को पाते हैं। इसलिए सही प्रतिक्रिया ये है कि मसीह ने मुझे बचाया, इसलिए मैं उसके साथ जीना चाहता हूं। अनुग्रह में पाप में रहने की अनुमति नहीं देता, अनुग्रह में बदलता है। अपनी जगह पहचानिए। अब इसे पूरे संदेश को सबसे बड़ा प्रश्न फिर से सुनिए, मैं और आप कहाँ पाए जाते हैं? जब मैं और आप अकेले होते हैं? क्या मैं और आप मसीह में पाए जाते हैं? जब कोई देख नहीं रहा होता है तो क्या मेरा और आपका चरित्र परमेश्वर के सामने सही होता है? जब संकट आता है, क्या आप और मैं प्रार्थना में पाए जाते हैं? जब निर्णय लेना होता है तो क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं? जब कोई जरूरतमंद होता है तो क्या आप सेवा के लिए तैयार पाए जाते हैं? जब कलीसिया को आपकी और मेरी जरूरत होती है तो क्या मैं और आप वहां पाए जाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या परमेश्वर आपको अपने साथ चलते हुए पाएगा? क्योंकि मेरी और आपकी पहचान केवल इस बात से नहीं कि आप कहाँ पाए जाते हैं। मेरी और आपकी पहचान इससे है कि आप किसके हैं। अगर मैं और आप मसीह के हैं तो दुनिया आपको और मुझको छोटा समझे, कोई बात नहीं। आपकी असली पहचान बड़ी है, आप परमेश्वर की संतान हैं। पिछले 4 दिनों की 4 बड़ी सीख नीति वचन 30 से हमने सीखी। एक बार फिर से हम इसको दोहराते हैं। चींटी कहती है
आज तैयारी करो, आज समय अच्छा है, समय को पहचानो, अच्छे समय को व्यर्थ मत जाने दो। शापान कहता है चट्टान में शरण लो, अपनी शक्ति पर भरोसा मत करो, अपने कमजोरी को पहचानो, परमेश्वर पर भरोसा करो। टिड्डियां कहती हैं एकता में चलो, पद और प्रतिष्ठा के लिए मत लड़ो। छिपकली कहती है अपना स्थान पहचानो, जहां परमेश्वर चाहता है वहां रहो, और जो तुम्हें मसीह से दूर करता है उसे छोड़ने के लिए तैयार रहो। 4 छोटी सृष्टियां लेकिन 4 बहुत बड़े संदेश। तैयारी, सुरक्षा, एकता और सही स्थान। आज का सबसे बड़ा आत्मिक प्रश्न, प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहता आपके पास कितना पैसा है, आपका पद क्या है, आप कितने प्रसिद्ध हैं, कितने लोग आपको जानते हैं। मैं केवल यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आज परमेश्वर मुझको और आपको ढूंढने आए तो वो मुझको और आपको कहाँ पाएगा? क्या वह आपको चिंता में पाएगा या प्रार्थना में? क्या वो मुझको और आपको शिकायत करते हुए पाएगा या धन्यवाद करते हुए पाएगा? क्या वो मुझको और आपको गलत संगति में पाएगा या विश्वास योग्य संगति में पाएगा? क्या वो मुझको और आपको संसार के पीछे भागते हुए पाएगा या मसीह के पीछे चलते हुए पाएगा? क्या वो मुझको और आपको केवल चर्च की कुर्सी पर पाएगा या मेरे और आपके दैनिक जीवन में भी मसीह के साथ पाएगा? यही आज का सवाल है, मैं कहाँ पाया जाता हूँ? प्यारे परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक को अगुवाई प्रदान कर कि परमेश्वर हम इन छोटे जीवों के द्वारा इस बात को समझ सके। प्रभु, आज समय अच्छा है, समय को बहुमूल्य समय प्रभु, एकता में चलें, टीम वर्क करने वाले हों प्रभु। कहाँ पाया जाना है, किस संगति में बैठना है, कहाँ उठना है, किन लोगों की संगति करनी है प्रभु, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को गाइड कर और उन बातों को छोड़ सके जो प्रभु हमें तुझसे दूर लेके जाती हैं। पिता, हम कमजोर, निर्बल और अयोग्य हैं, इसलिए प्रभु तेरी सामर्थ की ओर निहारते हैं और तुझे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, छिपकली छोटी है लेकिन वह हमें आज बहुत बड़ा सवाल हमसे पूछती है, तुम कहाँ पाए जाते हो? इसलिए आज रात सोने से पहले अपने आप से एक बार जरूर पूछिए, अगर आज परमेश्वर मुझे ढूंढने आए तो वो मुझे कहाँ पाएगा? मेरी प्रार्थना है कि वह हमें संसार में खोया हुआ नहीं बल्कि मसीह में बना हुआ पाए। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। शालोम।